भरत प्रिय रामचंद्र की जय। भगवान शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमेश्वरम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। वंदन मेरी मातृधरा को, वंदन देश की माटी को, वंदन मेरे पुण्य प्रदेश को, वंदन पावन परिपाटी को, वंदन पूजनी गुरु चरणन को, पिता माता सुखदात्री को, वंदन संत समाज चरण को, राम रसिक बड़भागी को, वंदन श्रोता, वंदन वक्ता, वंदन मानस के अनुरागी को, वंदन मानस के अनुरागी को। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतिकम। परम आदरणीय संत समाज देवी सज्जनों, माताओं, बहनों, उपस्थित समस्त राम अनुरागी धर्म अनुरागी, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सादर निवेदित है, स्वीकार करिएगा। रघुवर मानस परिवार ग्राम चर्रा पोस्ट जिला धमतरी की ओर से और हमारे सभी बच्चों की तरफ से आप सबको चरण बंदन, अभिनंदन, प्रणाम। संख्या में आपकी कमी है, इसका मतलब मैं अर्थ यही लगाता हूं। मेरे मन में एक प्रश्न के उत्तर बनता है कि यहाँ पर तो हजारों भगवान के भक्त आते होंगे और आए होंगे और आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, लेकिन भक्त तो भक्त है जो चले गए। लेकिन उन भक्तों में से तपस्वी जो है ना, यहाँ रुके हुए हैं। आप सब तपस्वी है, मैं ये कहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे आए हैं। तपस्वी इसलिए है कि 2 बजे आने वाले हैं, रात्रि के 2 बजे के समय हमको कितनी नींद आती है, सोने में कितना आनंद आता है, सोने का सुख लेना चाहिए हमको, तो घर में नहीं कर, घर में जाकर सोना चाहिए। लेकिन आप उस सुख को त्याग कर, सोने के सुख को त्याग कर यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ राम के लिए और राम की कथा के लिए, तो ऐसे लोग तपस्वी ही होते हैं। आप सब तपस्वी हैं और इसी रूप में आप सबको देखकर मैं एक बार पुनः नमन करता हूँ कि ऐसी भावना कि यहाँ पर राम कथा है और राम कथा में जो भी आए हैं उनको सम्मान देने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ रहें इस भावना के साथ और इस मंच को अपनी आवाजों के साथ आप सबको भोजन परोस रहे हैं। अगर मैं भोजन परोस रहे ये कहूँ ना, तो आपको भी अटपटा लगे कि क्या भोजन परोस रहे, कोई आवाज से करते। अगर मधुर मधुर आवाज हो, मीठी आवाज हो और कान में चले जाए तो कान को कितना सुकून मिले, और कान को अगर सुकून मिल रहा है तो मन सुकून होगा, मन को सुख मिलेगा। अगर मन सुख हो गया, खुशी है उनको, तो ये तन सुख हो जाएगा, खुशी हो मिलेगी उनको। और ये तन सुख है, तन को सुख मिल गया तो मान लीजिए कि आपका जीवन सुख है। और ये सुंदर सुंदर मीठी मीठी आवाज देकर आप सबको बांधते हैं और आवाज की जादूगरी
आदरणीय बड़े भैया योगेश्वर साहू जी धमत्री जिला की उत्कृष्ट, बल्कि मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट उद्घोषक में से एक है, जो चुनकर पता नहीं कैसे देवलाल सिन्हा जी कहाँ से कैसे ढूंढ कर यहाँ पर लाए हैं। उनकी भी अपनी व्यस्तता होती है, उसको भी त्याग कर इस धरा को अपने समय देने के लिए, समर्पण देने के लिए आगमन किए हैं। उद्घोषक महोदय को सादर प्रणाम, उनके जितने भी सहयोगी साथी हैं सबको कोटि कोटि अभिनंदन। दूसरी तरफ देखिए, जिस उम्र में लोग बिस्तर में आराम करना पसंद करते हैं, आरामी कुर्सी में बैठकर कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं, उसी में आराम मिलता है उनको, लेकिन यहाँ पर बिना कोई आधार के सिर पर बैठकर पूरे समय मंच को देना, ये तपस्या नहीं, कठिन तपस्या नहीं तो और क्या है। मैं तो शब्द में कह देता था और कई मंचों में कह देता था मानस संचेतक, ये तो भाव है, मैंने संचेतक कह देता था, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप मानस खुशबू है, जिसकी खुशबू, जिसके अनुभव की खुशबू, जिसके अनुशासन की खुशबू चारों तरफ फैल रही है, आप तो मानस की खुशबू है। आदरणीय, मैं क्या कहूं, आप निर्णायक की भूमिका में है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ऐसा काज कठिन है, किसी का निर्णय करना, किसी को मूल्यांकन करना, किसी की परीक्षा लेना इतना सहज नहीं है। स्वयं की परीक्षा हो जाती है, मूल्यांकन हो जाता है। ऐसे काज को निर्वहन करने के लिए आदरणीय द्वय गुरुदेव उपस्थित है। निर्णायक की भूमिका में कठिन काज को सहजता के साथ स्वीकार कर मैं प्रणाम करता हूँ। आयोजक समिति के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य, सभी जो अपने मन और तन को देकर ये तीर्थ बनाए हैं और आप हम सबको तीर्थ यात्री बना दिए हैं। राम कथा मंदाकिनी, मंदाकिनी का मतलब क्या है? तीर्थ ही तो है ना। और राम कथा जहां पर हो रही हो वो तीर्थ ही है। कई अभिलाषा लेकर जीवन जीते हैं लेकिन पूर्ण नहीं हो पाती। उन्हीं में से एक है तीर्थ जाने का, तो तीर्थ नहीं जा पाते तो यहाँ पर तीर्थ बना दिए हैं। ऐसे तीर्थ बनाने वाले आयोजक समिति के सभी साथियों को कोटि कोटि प्रणाम। और आइए मैं लिए चलता हूँ रामचरितमानस के 6वें सोपान लंका कांड, दोहा क्रमांक 12 का 12, 1 और 2 और का। ये तो जवाब दिए हनुमान जी महाराज। जिसकी जैसी भावना होती है उनके वैसे शब्द निकल जाते हैं। बस इसके छोड़ा और कुछ भी नहीं है। ये जो प्रसंग है ना, भावना को प्रकट करने का ही है। अपने अपने भावना को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर 4 भक्त है, एक भगवान है और एक भगवान के प्रश्न बना, एक कौतुक वश, एक उनके मन में कौतुक हुआ और एक प्रश्न कर दिए और उसी प्रश्न को उत्तर देने के लिए सभी अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। और जिसकी जैसी भावना होगी ना वैसे उनका जवाब आएगा। बस ऐसा ही है यहाँ पर। और हनुमान जी महाराज तो एक दास है। दास की भावना क्या होगा? दास जैसा होगा। और उनके स्वामी कौन है? राम है। और एक दास जो होता है ना, अपने स्वामी के चरणों में अपने दासपन को ही प्रकट करता है। महाराज बोल दिया, हनुमान जी महाराज कहते हैं, कह हनुमंत सुनो प्रभु शशि तुम्हारे दास के दास। हनुमान जी महाराज खुद दासों का दास है, दास है। राम जी के अनन्य भक्त है, अनन्य दास, अपने आप को दास के रूप में देखता है। तो बोले कि महाराज जो चंद्रमा है ना वो आपके दास है। और ये प्रश्न क्या है? फिर अब तो प्रश्न यहाँ पर बनता है कि किसके जवाब दे रहे हैं? पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक। पूरब दिशा को देखकर राम जी सभी चारों भक्तों को कहते हैं। वहां पर तो कई लोग बैठे हैं लेकिन मुख्यतः 4 ही लोग को संकेत करते हैं। और 4 विशिष्ट भी है वहां पर जिनको यह प्रश्न किया गया है। पूरब दिशा को देखते हैं, चंद्रमा वो का उदय हो रहा है और ऐसे ही रूप करते हुए कहते हैं कि चंद्रमा ऐसे लग रहा है कि एक सिंह सिर है और हजारों हाथियों के बीच में तो निकलते जा रहा है। ये भी गुण ही है चंद्रमा का। उतने गुण को कहने के बाद उनका एक अवगुण कह देते हैं। कहत सब ही देखो शशि है मृगपति सरिस असंग। देखिए कितना ऐसा लग रहा है कि ये शेर है और हजारों हाथियों के बीच में निडर होकर चल रहा है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये चंद्रमा। ऐसा लग रहा है कि उनके चारों तरफ जो तारे हैं ना, मोती है, बिखरे हुए हैं। और वो रात्रि, जिस रात्रि में पूर्णिमा की वो रात्रि, एक स्त्री सुंदर स्त्री के सुंदर गहने सिंगार लग रहा है। इतने सारे गुण कहने के बाद, चंद्रमा के गुण कहने के बाद एक प्रश्न कर देता है, लेकिन मुझको अभी तक समझ नहीं आई बात कि चंद्रमा में कालापन क्यों है? ये कालापन किसका है? इतने सारे गुण होने के बावजूद भी ये कालापन क्या है? कहूं कहा निज निज मति भाई, सब अपने अपने मत कहना। ये कालापन किसका मतलब क्या है? इसका कारण क्या है? कहूं प्रभु शशि महु में चकताई। ये चंद्रमा में जो कालापन है ना, इसका कारण क्या है? ये 4 भक्तों को 4 एक ही प्रश्न किए हैं।
प्रश्न एक है लेकिन उत्तर चार है। यहीं पर चिंतन करने की बात है कि उत्तर क्या क्या हो सकता है। मुझको एक बात याद आती है, एक कवि हो, कवि क्या होता है? जो देखता है उसी को लिखता है, और उनके लेखनी सुन के कलम से वही शब्द निकल जाते हैं जो देखता है। एक बार चाय पीने के लिए एक होटल में गया हुआ था, बैठा हुआ था। चाय पीते पीते देखा कि एक कौवा, काला कौवा आता है और सामने में रखा हुआ पराठ है ना, उसमें दही रखा हुआ था। दही को चोंच मारता है और उड़ते जाता है। होटल वाला को बहुत गुस्सा आया, वहीं पर एक कोयला उठाया और फेंक के मार दिया। कौवा वहीं पर मर गया बेचारा। उस दृश्य को देखते हुए कवि को लगा कि हे भगवान, एक छोटा सा कौवा एक छोटे से लालच मन में आया और एक दही के कारण वो प्राण गंवा दिया। और उसी कौवा को जो मारा गया था ना, वो छोटा सा कोयला उसी को उठाता है और कवि लिख देता है वहीं पर जाकर, काग दही पर प्राण गवाया। देखिए एकदम साफ भावना, उनकी भावना एकदम साफ है। जो उन्होंने देखा उसी को लिख दिया, काग दही पर प्राण गवाया। इसका मतलब यही है कि एक कौवा है, दही के कारण अपने प्राण गवा दिया। ये भाव है कवि का। कुछ समय के बाद एक बाबू आता है, लिपिक, जो ऑफिस में काम करता है, लेकिन कुछ कागज के हेर फेर करने के कारण निलंबित हो गया था, सस्पेंड हो गया था। बहुत तनाव में था, टेंशन में था। उसी होटल में चाय पीने के लिए वो भी आया और वहीं पर बैठा जहाँ पर एक कवि बैठा हुआ था। और बैठे बैठे चाय पीते पीते जब देखा ना, तो बहुत सुंदर सी पंक्ति को भी पढ़ता है, जिसको कवि लिखा था, अपनी भावना प्रकट किया था। उस पंक्ति को देखने के बाद वो लिपिक है ना, सोचता है हे भगवान, जिन्होंने भी लिखा लेकिन मेरी बात लिख दी है, मेरी भावना को लिख दिए है, मेरे साथ जो गुजर रहा है ना, उसी को लिख दिए है। और क्या पढ़ा? वस्तुतः कवि ने क्या लिखा है? काग दही पर प्राण गवाया। लेकिन वो बाबू क्या पढ़ता है? कागज मतलब कागज के हेर फेर किया था ना, कागज पर ही प्राण गवाया। हे भगवान, मेरी नौकरी प्राण जैसा तो है ना, एक कागज की मैंने हेर फेर किया और मेरी नौकरी चली गई। देखो, कवि ने दूसरा लिखा और बाबू ने दूसरा समझा, क्योंकि उसके जीवन में जो घट रहा है, जो वही उसकी भावना बन गई, उसी को वो समझा। कवि ने जो देखा वो लिख दिया। कुछ समय के बाद एक नौजवान लड़का आता है, एकदम घूमते हुए स्मार्ट लड़का। हो सकता है कोई लड़की से मार खाया रहा होगा, टेंशन में था। वो भी वहीं पर आया, उसी होटल में, उसी टेबल में चाय पीते पीते उसकी भी नजर वहीं पर पड़ी और जो कवि लिखा था उसी को देखकर सोचता कि हे भगवान, जिन्होंने लिखा है मेरी बात लिख दी, मेरी भावना को प्रकट कर दिए है। कवि ने क्या लिखा था? काग दही पर प्राण गवाया, कौवा दही के कारण प्राण गवाया। वो बाबू ने क्या पढ़ा? कागज पर ही प्राण गवाया। और वो नौजवान लड़का जो एक लड़की से मार खा के आया था, तनाव में था, वो क्या पढ़ा? का गदही पर प्राण गवाया। देखो, मेरे कहने का मतलब यही, पंक्ति एक ही है ना, लेकिन भावना प्रकट करने के लिए अलग अलग अपने अपने भावना प्रकट कर दिए। प्रश्न भी तो वही है। भगवान ने देखिए प्रश्न किया, ये चंद्रमा में इतने सारे गुण है, लेकिन एक चंद्रमा में कालापन क्यों है? इसका मतलब क्या है? और ये प्रश्न पूछे तो अपने अपने मति तो बताओ, लेकिन सभी अपने अपने भावना को प्रकट कर रहे हैं। सबसे पहले वाकई में राजनीति में 4 तत्व होते हैं। राजनीति के 4 तत्व होते हैं, साम दाम और दंड भेद। यहाँ पर भी 4 तत्व है। भगवान राम के 4 भक्त हैं और चारों विशिष्ट स्थान रखते हैं। और उन्हीं 4 विशिष्ट में से सबसे पहले स्थान आता है राजा की भूमिका में। वहां पर है सुग्रीव ही है, जो उनके मित्र के रूप में है। बाली को मारने के बाद राजा तो उसी को बनाया गया था ना, इसलिए सबसे पहले अधिकार उसी का होता है। उनको बोले कि बाली को बोले बाली ही बताते, महाराज कहत सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि मोह प्रगट भूमि की छाई। ये जो कालापन दिख रहा है ना महाराज, चंद्रमा के ऊपर जो कालापन दिख रहा है, वो और कुछ नहीं है बल्कि एक राजा है। और एक राजा का विशाल भूभाग है, भूमि है। देखो, एक राजा जैसा सोचेगा ना भाई, राजा की भावना राजा जैसा ही होगी। उन्होंने कहा महाराज, जो आप पूछ रहे ना, चंद्रमा में जो कालापन है वो और कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ एक राजा है और उस राजा के विशाल राज्य का भूमि है, इसलिए कालापन दिखाई दे रहा है। देखो उनकी भावना। और वस्तुतः है जो वहां पर सुग्रीव है, ये दंड का दंड है। राजनीति की 4 भेद में से 4 तत्व में से वो दंड वाले है, दंड देना। राजा को काम क्या है? किसी को सजा देना ही तो है, सजा के एक प्रतीक है वो। लेकिन यही प्रश्न जब विभीषण जी से पूछा गया तो विभीषण बोलते हैं, महाराज
ये जो चंद्रमा में कालापन है ना, मारे हुराहु ससे कही कोई कहता है महाराज कि उस चंद्रमा को राहु ने एक बार मारा है तो वो चोट लगी है वहां पर, इसलिए काला बन गया है। वाकई में कहीं कहीं पर लग जाते ना, देवन कर लगते तो काला बन जाते, बहुत खून जम जाते। तो विभीषण बोला कि महाराज ये चंद्रमा में जो कालापन है ना, और किसी और का नहीं है, बल्कि उनको राहु जब उसको मारा ना, तो वहां पर उनके सीने पर एक कालापन बन गया है महाराज, इसलिए वो काला काला दिखाई देता है। देखो उनकी भावना, क्यों विभीषण ने ऐसा क्यों कहा, क्या उनके साथ ऐसी घटना घटी थी? उनको भी तो लात मारे थे उनके बड़े भैया रावण ने, बड़े दरबार में सबके सामने में, जब उन्होंने यही कहा महाराज जिससे आप विरोध कर रहे हैं वो कोई सामान्य नर नहीं है, अवतारी है, भगवान ही है, वो चरित्र कर रहे हैं, आप उनके शरण में जाइए। बस इतना ही तो कहा था ना, लात में मार दिए थे। और जब सबके बीच में कोई भाई अपने छोटे भाई को लात में मारे तो चोट ऐसी लगती है जो भुलाया नहीं जा सकता। उसके अंदर भी यही चोट लगी थी, यही दर्द था। इसलिए बोलते हैं जो उनको चोट लगी है उनको भी लगता कि चंद्रमा को भी किसी ने मारा होगा, इसलिए कालापन है महाराज। देखिए जो जैसा सोचता है, जिसके जीवन में जैसी घटना घटती है वैसी उनकी भावना हो जाती है। दो भक्तों ने दो प्रकार के कालापन को परिभाषित कर दिए। यही प्रश्न वहां पर और बैठे हुए हैं सबके लिए। आइए चर्चा करेंगे एक भजन के बाद।